So we were reading Principle of Inheritance and Variation, and today we have to start with a new topic, that is Law of Independent Assortment. ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंडल ने किसके बेसिस पे दिया था? उसके इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का जो उसने क्रॉस करवाया था उसके बेसिस पे उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था. डैट मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था. फर्स्ट चीज़ आपको क्लियर है. उसके बाद बोल रहे हैं इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस जो आपका फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन, इनका रेशियो क्या आया था आपका 9:3:3:1. ठीक है, सच रेशियो वॉज ऑब्जर्व फॉर द सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दैट मैंडल स्टडीड. तो अभी तो हमने राउंड सीड और येलो सीड के बारे में पढ़ा था, लेकिन ऐसे उन्होंने बहुत सारे पेयर ऑफ ट्रेड लिए थे और उससे क्रॉस करवाए थे. जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल के लिए पढ़ा था, लेकिन उसने फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, इसके लिए भी तो करवाए थे ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सिमिलरली उसने डाई हाइब्रिड के लिए भी बहुत सारे और कैरेक्टर्स लेके क्रॉस करवाया था और उसको फिनोटाइपिक रेशियो जो था वो सिमिलर ही मिला, दैट इज 9:3:3:1. ठीक है, बोल रहे हैं द रेशियो 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड 1 रिंकल्ड. दिस डेरिवेशन कैन बी रिटन एज फॉलोड. देखो, अभी तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोल सकते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आया था फिनोटिपिक रेशियो 3:1. ठीक है, तो हम जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 रेशियो है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1 एंड 3:1. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यदि हम इसको ओपन करेंगे थ्रू जनरल मैथ तो हमारे यही आ जाएगा 9:3:3:1. आई होप दैट्स क्लियर. उसके बाद बोल रहे हैं बेस्ड अपॉन द सच ऑब्जर्वेशन ऑन द डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो ऑब्जर्वेशंस किए उन्होंने उसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ ये बोलता है कि यदि हम दो पेयर ऑफ ट्रेट ले रहे हैं आर कॉम्बाइंड इन अ हाइब्रिड, यदि टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कॉम्बाइंड इन हाइब्रिड, तो एक पेयर का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होगा अदर पेयर के सेग्रीगेशन से. फॉर एग्जाम्पल जो राउंड और येल्लो साथ में था, ठीक है, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन राउंड येल्लो, राउंड ग्रीन, राउंड, ठीक है, राउंड येल्लो का भी कॉम्बिनेशन देखने मिला हमें और राउंड ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन देखने मिला. दैट मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ वन ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर. ठीक है, वो जो आपका सेग्रीगेशन है कैरेक्टर्स का, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं. ठीक है, तो नीचे ना आपको पैराग्राफ में बताया गया है कि जब आप पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे तो आप देखेंगे द पुन्नेट स्क्वायर कैन इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ टू पेयर्स ऑफ जीन ड्यूरिंग द मियोसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड द पोलन इन F1. क्या बन रहा था? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई प्लांट बन रहा था. दैट मीन्स राउंड एंड येलो प्लांट बन रहा था. ठीक है, कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन आर एंड आई. 50% चांसेस है गैमेट का कि उसके पास जीन कैपिटल आर आएगा और 50% चांसेस है उसके पास स्मॉल आर आएगा. तो ये सारा क्या है, एक चांस फैक्टर है कि कौन सा किसके पास आएगा, कौन सा जीन जाएगा गैमीट में. ये एक चांस फैक्टर है. चांसेस है कि कैपिटल आर भी जा सकता है, चांसेस है कि स्मॉल आर भी जा सकता है, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, 50-50 चांसेस हैं, एक चांस फैक्टर है, बट डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे. कहने का मतलब ये है. सिमिलरली कैपिटल वाई जाएगा, स्मॉल वाई जाएगा, ये भी एक चांस फैक्टर है. 50-50% चांसेस होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद 4 टाइप के आपको प्रोजेनी में भी मिलेंगे. इसकी भी फ्रीक्वेंसी 50% होती है ऑफ द टोटल गैमीट प्रोड्यूस. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं आप इजीली पुन्नेट स्क्वायर बना सकते हैं. ऑल्दो देयर आर 16 स्क्वायर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर फॉर्म्ड. देखो, जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे तो आपके 16 बॉक्सेस बनेंगे. फिर उसमें से आपको पता करना है कितने जीनोटाइप बन रहे हैं, कितने फिनोटाइप बन रहे हैं, ये आपको खुद पता करने बोल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस.